जय चक्रधारी। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में चक्रधारी में। आज हम बात करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगली चर्चा होगी पूजा पद्धति पर, कि किस प्रकार से पूजा करी जाए जो श्रेष्ठ परिणाम देने में संभव हो। इस पूरी चीज़ को जानने से पहले आप थोड़ा सा यह जान लीजिए कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, किस प्रकार से हमारे ही लोग विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में बढ़ते गए, विभिन्न प्रकार के मतों में बढ़ते गए, क्या उसका राज है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तभी अंत में आप निर्णय ले पाएंगे कि वास्तव में ऐसी कौन सी पूजा पद्धति है जो वाकई में आपका कल्याण करने वाली है, सृष्टि का कल्याण करने वाली है, इस जगत का कल्याण करने वाली है। जब पृथ्वी पर मनुष्य ने पहली बार जन्म लिया तो हमारे वेद कहते हैं कि मनुष्य सीधा ही धरती से उत्पन्न हुआ 16 से 18 वर्ष की आयु के। स्त्री पुरुष सीधे ही उत्पन्न हुए जमीन में से। जिस प्रकार से एक पौधा अंकुरित होता है जमीन में से, उसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, स्त्री और पुरुष दोनों की उत्पत्ति हुई है ज़मीन से। और जब वे निकले थे, जब वे पृथ्वी से निकले, उस समय उनकी आयु वर्ग 16-18 वर्षों का था। इस प्रकार की थ्योरी हमारा वेद देता है। अब यहाँ पर देखिए, आप इस उत्पत्ति के लिए स्कूलों में पढ़ा जाता है। डार्विन ने कहा कि कोई जीव जो समुद्र का है, मछली जैसा, उससे धीरे धीरे आदमी चूहा बना, पक्षी बना, उसी से बंदर बना और बंदर से मनुष्य बना। वो थ्योरी आज की तारीख में फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये कैसे संभव है कि आधे बंदर तो मनुष्य बन गए किंतु आधे बंदर बंदर ही रह गए। तो ये मत भारत का बहुत प्रबल है कि सीधे धरती से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा सनातन सभ्यता कहती है, वैदिक धर्म कहता है। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचेंगे ये कैसे संभव है, तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। माँ सीता का जन्म भी धरती से हुआ था, जिसका उल्लेख आपको रामायण में मिलेगा। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। हवन कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि कोई ना कोई प्रोसेस हमारी सभ्यता में ऐसा रहा है जिससे मनुष्य इस प्रकार से जन्म लेता है। यदि सभी पार्टिकल्स जो एक मनुष्य में 16, 17 या 18 वर्ष की आयु में मौजूद होते हैं, यदि उन्हीं पार्टिकल्स को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए ठीक वैसे ही जैसे इस आयु वर्ग के लोगों में होता है, तो निश्चित रूप से सीधे 16-18 वर्ष के युवक युवतियों का निर्माण हो जाएगा। यह काम किया था ईश्वर ने। और इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। आज इसी पर चूंकि पूरी चर्चा है, तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। अब आप यह देखिए कि जब इस प्रकार से मनुष्य हमारे पृथ्वी पर आया तो ईश्वर ने कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, क्या आपका उद्देश्य है, क्यों आपका जन्म हुआ है, कैसे रहना है, क्या खाना पीना है, कैसे सोना है, इत्यादि समस्त कर्म, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, देश की पालना कैसे होगी, आगे आपका परिवार कैसे बढ़ेगा, समस्त कर्म जितने भी एक जीवन में होते हैं, उन सभी कर्मों के लिए कैसे उसको करना है, उसका तरीका क्या, उसके लिए एक बुकलेट प्रदान करी। अब बुकलेट में कोई ठोस बुकलेट या छाप करके कोई बुकलेट नहीं दी, यह श्रुतियां हैं। यानी कि श्लोक के रूप में जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ वह श्रुति कहलाई। तो ये श्रुतियां हैं, श्रुति के रूप में मनुष्य को ईश्वर ने ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से वो जो मैनुअल, हम कोई भी नया प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आप देखेंगे जो बड़ी कंपनियां वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल देती है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य इस धरती पर आया तो ईश्वर ने श्रुति रूप में वेदों को मनुष्य को दिया, और इसी प्रकार से आगे धीरे 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 मनुष्य की संख्या बढ़ती गई और विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित होते गए। अब आज की मैं बात करूं तो जितने भी संप्रदाय हैं, मैं भारत की बात करूं
तो मूल संप्रदाय शैव है। शैव के अंदर जैसे नाथ संप्रदाय आया, नाग संप्रदाय आया, तांत्रिक क्रियाएं करने वालों का संप्रदाय आया, ये सब शैव संप्रदाय में आते हैं, यानी कि शिव के अनुयायी। तो इस प्रकार से वहाँ बटा। इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय आया, जैसे दास संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, इस प्रकार से बहुत सारे संप्रदाय वैष्णवों में भी बटे। वहीं हम तीसरी बात करें तो शाक्त संप्रदाय, यानी कि शक्ति की पूजा करने वाला संप्रदाय, जो शक्ति की ही पूजा करता है। इसी प्रकार से वैदिक संप्रदाय आया, जो आज भी वेदों को ही मानता है। तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार, अपने मत अनुसार, अपनी रुचि अनुसार इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अपनी अपनी अलग अलग पूजा पद्धति उन्होंने निर्धारित करी। यह तो बात रही हिंदुओं की। वहीं कुछ और भी संप्रदाय चल पड़े धीरे धीरे, जैसे क्रिश्चियनिटी चल पड़ी, जैसे इस्लाम चल पड़ा। इस्लाम में भी कई प्रकार के और संप्रदाय हो गए। एक संप्रदाय हो गया शिया, एक संप्रदाय हो गया सुन्नी, एक संप्रदाय इस्लाम के अंदर भी एक भेद हो गया सूफी। इसी प्रकार से जो गुरु नानक का संप्रदाय है, सरदार संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, वहाँ पर भी कई और चलन चले, वो भी 3 भागों में विभक्त हुआ। तो इस प्रकार से नास्तिकता भी इस धरती पर फैली है, यानी कि नास्तिक लोगों का भी एक संप्रदाय है। इसी प्रकार से बौद्ध हैं, इसी प्रकार से चीनी हैं, इसी प्रकार से फारसी हैं, इसी प्रकार से जुदाइज्म वाले हैं। तो कितने ही मतों में ये धरती बंट गई। सभी की अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सभी का अपना अपना एक तरीका है। किंतु आज हम बात करेंगे श्रेष्ठ पूजा पद्धति की। यह बात आपके ध्यान में मैं ये लाना चाहता हूँ कि वेदों पर केवल हम लोगों का अधिकार नहीं है, वेदों पर इस धरती पर उत्पन्न हुए हर मनुष्य का अधिकार है। क्योंकि ईश्वर की जो कृति है, ईश्वर ने जो वाणी दी, वाणी स्वरूप में जो दिया है, हमको जीवन जीने का तरीका दिया है, वो वेद ही है। इसलिए इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है वेदों को पढ़ना और वेदों को जानना। अब चूंकि ये सभ्यता कितनी पुरानी हो चुकी है, तो बीच में जीवन के अंतर्गत ही, जीवन काल में ही या इस धरती के काल में ही कई प्रकार के हमले हुए, आक्रमण हुए। जैसे भारत की ही मैं बात करूं तो पहले भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे वो सिमटा, उसके टुकड़े हुए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मतांतर और चलते गए। अपने अपने साम्राज्य के साथ में लोगों ने भूमि को हड़पा, अपने हिसाब से नाम दिया, तो कई प्रकार के मतभेद और उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से जब लोगों ने अपना जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ाया, क्योंकि भारत में भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर पारसियों के हमले भी हुए हैं, इस्लाम का हमला हुआ है, फिर अंग्रेज़ों ने इस पर कब्जा करने का प्रयास करा, फिर आज की तारीख में हमारे यहाँ के नास्तिक है वो भी कब्जा कर चुके हैं लंबे समय तक। तो इस प्रकार से कितनी ही चीज़ों को झेलता हुआ भारत आया है। ये दुनिया, ये सृष्टि आई है, ये धरती के जो लोग हैं कितनी ही चीज़ें उन्होंने देखी हैं। तो धीरे धीरे ये बहुत सारे मतांतर हो गए जो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। अब इसमें से श्रेष्ठ पूजा पद्धति की जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, आप इस चीज़ को समझिए। मैं पहले भी अपने बहुत सारे एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि मनुष्य का पुण्य कर्म जब भी कहलाता है जब वो कोई ऐसी क्रिया करे जिससे केवल उसका अकेले का ही लाभ नहीं, बल्कि उसके लाभ के साथ में इस धरती का लाभ हो, धरती पर जितने अन्य प्राणी हैं उनका लाभ हो, पेड़ पौधों का लाभ हो, चींटियों का लाभ हो, कीड़े मकोड़ों का लाभ हो, जल शुद्ध हो। इस प्रकार की क्रिया यदि मनुष्य करता है जिससे प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, प्रकृति के जो पंच तत्व हैं, महाभूत पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और गगन, इनका कल्याण हो, यानी कि जैसा प्रकृति करना चाहती है, जैसा प्रकृति स्वयं करती है, वैसा ही हम करें, तो वो वास्तविकता में श्रेष्ठ पूजा होगी। पूजा क्यों करी जाती है? स्वर्ग की कामना से पूजा करी जाती है। अब स्वर्ग क्या होता है यहाँ पर जानना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का मत होता है, कई लोग सोचते हैं कि जो स्वर्ग है वो मरने के बाद मिलता है। कुछ लोगों का मत है कि स्वर्ग धरती पर ही है। स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, स्वर्ग का तात्पर्य होता है जहाँ पर हर प्राणी स्वस्थ रहे, जहाँ पर हर प्राणी सुखी रहे, जहाँ पर न्याय हर व्यक्ति को मिले, जहाँ पर व्यक्ति की आयु अच्छी हो, जहाँ पर मनुष्य में प्रेम हो, जहाँ पर मनुष्य और पशुओं में भी प्रेम हो, जहाँ पर हरियाली हो,
जहाँ पर धन धान्य परिपूर्ण हो, जहाँ पर सुख सुविधाएं हो, ये सब चीज़ें स्वर्ग कहलाती हैं। तो इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का जीवन जब हम यापन करते हैं, जहाँ पर कोई मतभेद नहीं, मनुष्य में प्रेम है, उसको स्वर्ग कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वर्ग इस धरती पर ही है, और हम चाहें तो स्वर्ग को जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा राम राज्य में हुआ करता था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम राज्य में कोई भी चोर नहीं था, हर व्यक्ति विद्वान था, हर व्यक्ति वेद पाठी था, वेद पढ़ने वाला था, हर व्यक्ति हवन करने वाला था, हर व्यक्ति दूसरों के दुखों में काम आने वाला था, हर व्यक्ति मातृभूमि की चिंता करता था, हर व्यक्ति धरती की चिंता करता था। ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है। इसीलिए राम राज्य को श्रेष्ठ राज्य कहा जाता है। और आज भी लोग कल्पना करते हैं, बातें करते हैं कि राम राज्य यदि स्थापित हो जाए तो हर मनुष्य कितना सुखी हो जाए। पूरा न्याय की व्यवस्था उस समय बहुत कमाल की थी, तो इसको राम राज्य कहा गया। तो क्या वैसा आज भी हो सकता है? क्या इस भरे घोर कलयुग में वो चीज़ें आज भी हो सकती हैं? जी हाँ, वो हो सकती हैं, लेकिन तभी हो सकती हैं जब हम उस परमेश्वर की जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत ध्यान लगाएं। यानी कि उसने जैसा स्वरूप हमको दिया, जो करने को कहा, जैसा गाइड किया, इस मार्ग पर तुमको चलना है, यदि हम सब उसी मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से फिर से इस धरती पर राम राज्य आ सकता है। अब वो कौन सी क्रिया है, वो कौन सी पद्धति है जिससे यह सब होता है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो कोई पाप ही नहीं करता, या मैंने जीवन में कोई पाप ही नहीं करा। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप एक शरीरधारी हैं तो हर शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती है हरदम। कभी मनुष्य शरीर पसीना बहाता है, यानी उसके शरीर से स्वेद निकलता है, कभी चोट लगती है तो रक्त निकलता है, जब वो श्वास लेता है और वापस छोड़ता है तो ध्यान रखिए, आज का विज्ञान भी कहता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। वेदों में ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। प्राणवायु जो आपको जीवित रखती है, उसका ऑक्सीजन इस वर्तमान विज्ञान ने नाम दिया। तो यहाँ पर कई बार मैंने भी एक शब्द गलत बोला है, जैसे ज्ञानी और विज्ञान। वास्तविकता में आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इस शब्द का उच्चारण भी जय से होता है। यह भी चूंकि हमारे अध्यापक लोग स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं सिखा पाते, ये देश का दुर्भाग्य है। वास्तविकता में इसका जो उच्चारण है वो जय है, यानी कि इस शब्द को विज्ञान कहा जाएगा या इस शब्द को यज्ञ कहा जाएगा, किंतु शब्दों का भी स्वरूप बदल गया है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे सीखने के लिए है। खैर, इस पर फिर हम कभी दूसरा एपिसोड बनाकर लंबी चर्चा करेंगे कि शब्दों का सही और सटीक उच्चारण कैसे किया जाए, क्या बनावट है। वर्तमान में चूंकि आज बात कर रहे हैं पूजा पद्धति की, तो उसी पर बात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो श्रेष्ठ पूजा पद्धति है उसका नाम है होम करना या हवन करना, या संस्कृत की भाषा में कहूँ तो अग्निहोत्र करना। इसका विधान क्या है? इसका विधान यह है कि जब दिन और रात का मिलन होता है, जिस समय जो संधि वेला होती है, जो संध्या काल होता है, जिस समय दिन और रात का मिलन है, वो समय श्रेष्ठ होता है अग्निहोत्र करने के लिए, हवन करने के लिए। अब हवन जो पूजा पद्धति है, इससे होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो ये कहता है कि वो कोई पाप नहीं करता, वो भी ये पाप कर रहा है कि कभी दुर्गंध शरीर से निकाल रहा है, पसीने निकाल रहा है, भोजन खा करके मल मूत्र का त्याग कर रहा है। तो ये सब दुर्गंध आदि जो मनुष्य फैला रहा है, जल को अशुद्ध कर रहा है, यह भी पाप कर्म में आता है। यानी कि उसको भी शुद्ध करना है तो व्यक्ति को अग्निहोत्र करना चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन से क्या क्या लाभ हैं? होता क्या है हवन से? आप यूँ देखिए, हवन का जो मूल घटक है वो है अग्नि, आग। यानी कि अग्नि में वो ताकत है जो किसी भी वस्तु को, किसी भी सामग्री को बहुत छोटे पार्टिकल्स में बांट देती है। यह विज्ञान है हमारे इस देश का, यह विज्ञान है हमारी सभ्यता का, यह विज्ञान है हमारी वैदिक संस्कृति का, कि हमने हवन के अंतर्गत अग्नि का प्रयोग किया और उसमें ऐसी सामग्रियां डाली जो आपको स्वास्थ्य देने में सक्षम है। जैसे हम समिधाएं जलाते हैं, समिधाएं क्या कहते हैं? लकड़ी के टुकड़ों को समिधा कहते हैं। ईश्वर ने गाय की रचना करी, देसी गाय की। जो देसी गाय है उस पर भी हम लोग एपिसोड बना चुके हैं। तो
तो देसी गाय के माध्यम से जो घी उत्पन्न हुआ, उस घी में इतनी ताकत है, उस घी में इतनी योग्यता है कि वो भरपूर मात्रा में वातावरण में प्राणवायु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो ये एक और घट होगा जिसके माध्यम से अग्निहोत्र किया जाता है, हवन किया जाता है। अब हवन कौन कौन करता है? तो प्रकृति के माध्यम से आज की तारीख में भी जो हवन हो रहा है उसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। एक माँ जो अपने गर्भ में अपने ही शरीर का मांस और रक्त, इन चीज़ों के माध्यम से, गर्भ के माध्यम से एक बच्चे को जन्म देती है, यह उसका हवन है, यह उसकी हवन क्रिया है। एक पौधा जो सूर्य से किरणें लेता है, धरती से जल लेता है, वातावरण से कुछ हवाएं लेता है, उसके माध्यम से फल, फूल, कंद और यहाँ तक कि सब्जियां हम लोगों को प्रदान करता है, यह है हवन क्रिया है, यह प्राकृतिक हवन क्रिया है। और मैं आपको बताता हूँ, सूर्य जो सूर्य देव हैं, वो हरदम ना जाने कितनी ही लाखों क्विंटल गैस सूर्य ग्रह के अंदर उत्पन्न होती है, भीतर उत्पन्न होती हैं, और वो हमारे लिए जलाकर हमारे को सूर्य का ताप, सूर्य की रश्मियाँ प्रदान करते हैं। और ये सिलसिला लगातार बहुत लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ये लगातार जारी है। आज भी एक एक सेकंड के अंदर ना जाने सूर्य के भीतर कितना ताप उछलता है, जिस कारण से इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की रश्मियाँ आती हैं, जो हमारा प्राण दाता है। तो सूर्य भी अपने आप में हवन कर रहा है। तो ये जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे जगत का कल्याण हो, वो हवन कहलाता है, अग्निहोत्र कहलाता है। तो मैं बात कर रहा था देसी गाय के घी की। देसी गाय के घी से वो ताकत है, मिलती है इस वातावरण को, कि उस क्रिया से बहुत अत्यधिक प्राणवायु फैले, सुगंध फैले। उस प्रकार में, इस प्रकार के जो उसमें घटक डाले जाते हैं, द्रव्य डाले जाते हैं, जैसे समिधाएं, जैसे बरगद की समिधा, जैसे आम की समिधा, जैसे पीपल की समिधा, तो इनके अपने अपने गुण हैं। घी के साथ में जब वो कंबाइन करता है तो विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किंतु वो सभी केमिकल रिएक्शंस इस धरती के कल्याण के लिए ही बने हैं। तो इस धरती का उस चीज़ से कल्याण होता है। अब इस सब चीज़ों से यह सिद्ध होता है कि एक ऐसी क्रिया जो हमारा ही नहीं, हमको ही नहीं, अपितु प्रत्येक प्राणी को स्वास्थ्य देवे, अपितु प्रत्येक जीव का कल्याण करे, अपितु जल को शुद्ध करे, अपितु हवा को शुद्ध करे, वो क्रिया अग्निहोत्र है। और वही श्रेष्ठ पूजा पद्धति होनी चाहिए। एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं। मान लो मैंने कोई पूजा करी या साधना करी, ऐसी साधना करी जिसमें मैंने किसी देवता का उच्चारण किया, या किसी विशेष शक्ति को मैंने बुलाना चाहा, या मेरी वरदान मांगने की इच्छा है, या मैं किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहता हूं, उसके लिए मैं तप रहा हूं, उससे मेरा तो फायदा होगा, मेरा लाभ तो होगा। किंतु मेरी उस क्रिया से यदि दुनिया का भी लाभ हो तो श्रेष्ठ वो कहलाएगी जिससे सबका लाभ हो रहा है, या श्रेष्ठ वो कहलाएगी जिसमें केवल मेरा अपना लाभ हो रहा है। तो दिखती सी बात है, यहाँ आप भी सोचेंगे कि वही क्रिया सबसे श्रेष्ठ है जिससे पूरे जगत का कल्याण होता हो। तो अग्निहोत्र वही क्रिया है। अग्निहोत्र का एक बहुत बड़ा लाभ का उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। यज्ञ का जो यह लाभ है, जिससे वैज्ञानिक आज भी खोज कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो यज्ञ में ऐसी क्या ताकत है, जब अग्नि के साथ में उनकी जो सामग्रियाँ डाली जाती है, उसकी गुणवत्ता को जब इतना बढ़ा देता है यज्ञ। उसका एक जीता जागता उदाहरण यह है, भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें 2 परिवार लगातार अग्निहोत्र कर रहे थे। उस गैस कांड में बहुत लोग मारे गए, क्योंकि जहरीली गैस का रिझाव हुआ था। जहरीली गैस रिस करके बाह्य वातावरण में फैल गई थी और घरों में भी घुस गई थी। जब वो लोग अग्निहोत्र कर रहे थे भीतर, घर के भीतर प्रांगण में, उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का कांड हुआ है। आसपास के सब पड़ोस के लोग मारे गए, किंतु जब वे अग्निहोत्र करके बाहर आए तब उन्हें पता चला कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। यह चीज़ें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अग्निहोत्र का क्या महत्व है, संसार की श्रेष्ठ पूजा पद्धति क्या है। अब मैं मूल बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इस विद्या को पुनर्जीवित करने में महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब भारत इतने वर्षों से गुलाम रहा, इतनी सारी चीज़ें
भारत के अंतर्गत आक्रमण हुए, हमारे शास्त्र जला दिए गए, हमारी विद्याओं का लोप कर दिया गया, धर्मांतरण कराने के चक्कर में लोगों को मार डाला गया, उनकी गर्दनें उड़ा दी गईं। तो इस प्रकार से बहुत सारी विद्या हमारे यहाँ से चली गई थी। उस समय भारत के क्रांतिवीर महाब्रह्मचारी स्वामी दयानंद, जिन्होंने देश के हित का सोचा, उनकी उत्पत्ति हुई और उन्होंने वापस इस विज्ञान को, जो जिसका लोप हो रहा था, जो खो रहा था, जो लगातार लोगों के मन भावना से निकल रहा था, उसको वापस जागृत किया और उन्होंने यह पूरी पद्धति वापस से समाज को दी है। तो यह वैदिक सभ्यता कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस क्रिया से, इस बात से, इस वार्ता से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको यह क्रिया करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र एक व्यक्ति को सुबह और शाम करना चाहिए, क्योंकि दिन में 2 संधि वेलाएं आती हैं, दिन और रात का मिलन 2 बार होता है। किंतु फिर भी जो लोग दोनों टाइम नहीं कर सकते, तो उन्हें कम से कम प्रातः संध्या वेला के समय तो अग्निहोत्र करना ही चाहिए। इसका भी एक विशेष विधान है। तो आज के लिए मैं आपसे इस एपिसोड में इतना ही बताना चाहता हूँ। यदि आपका रेस्पॉन्स मिलता है, यदि आप वास्तव में जानने के इच्छुक हैं और यदि आप लोग कहेंगे तो इसकी क्या पद्धति है, कैसे, कौन से मंत्रों से उसको आरंभ किया जाता है, क्या सामग्री चाहिए, किस प्रकार के पात्र चाहिए, हवन कुंड कैसा होना चाहिए, इत्यादि जो सभी डिटेल्स हैं, उनके ऊपर एक पूरा अलग एपिसोड हम लोग बना देंगे। अब ये निर्भर करता है कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। यदि आप लोग वास्तव में इच्छुक हैं जानने के, तो आप जान सकते हैं। जो लोग पहले से इस क्रिया को जानते हैं, वे अपने मिलने वालों को बताएं, समझाएं। और हालांकि इंटरनेट पर और भी जगह यह ज्ञान उपस्थित है कि अग्निहोत्र कैसे किया जाए, क्या इसकी पद्धति, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। किंतु आपको फिर भी यदि अपेक्षा है कि मैं ही इस चीज़ को बताऊं, तो आप अपने कमेंट्स में यदि लिखेंगे, मुझे आप संदेश यदि प्रेषित करते हैं, वास्तव में आपको इस चीज़ में रुचि आई है, तो पूरी पद्धति हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र किया जाता है। आज के लिए इतना ही। इस संबंध में कुछ भी आपको पूछना हो, जानना हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। तो मैं विनम्र हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे संदेश ही प्रेषित कीजिएगा, अत्यधिक कॉल्स ना कीजिए, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स उठाने की ताकत मेरी नहीं है। किंतु फिर भी संदेशों का उत्तर मैं अवश्य ही देता हूँ, चाहे देर सवेर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। शीघ्र जो अगला एपिसोड हम बनाएंगे, वो बनाएंगे जब ये इस प्रकार का अग्निहोत्र होम या पूजा आपने कर ली, पश्चात व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो उसके लिए एक विधि हम आपको बताएंगे कि ताकत से ठंडाई, दूध की ठंडाई कैसे बनाई जाए। उसके ऊपर हम अगला एपिसोड बनाने का जो है निर्णय ले रहे हैं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जय चक्रधारी।